तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय जियोपॉलिटिक्स में काफी ज्यादा खलबली मची हुई है। दुनिया के कई सारे कोनों में अलग अलग युद्ध चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे जो दो पड़ोसी हैं वो कभी भी रीजन का माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी बात की जाए अगर चाइना और पाकिस्तान की, तो उन्हें केवल एक मौका चाहिए। इसके अतिरिक्त इसी साल यानी 2024 में भारत के साथ साथ दुनिया के कई महत्वपूर्ण देशों में इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब माहौल पहले से ही काफी ज्यादा सेंसिटिव था। उसके बाद हुतियों के द्वारा जो रेड सी में किया जा रहा है, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ईरान के बीच में रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इन सबको ध्यान में रखकर रीजनल सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना इस समय काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसके पास भारत के पास कई विकल्प हैं, लेकिन इस समय शक्ति प्रदर्शन करना थोड़ी सी आवश्यक हो जाता है। इस वजह से बताया जा रहा है कि अब भारत द्वारा बैक टू बैक 2 मिसाइल टेस्ट किए जाएंगे, एक चाइना के एंड पर और एक पाकिस्तान के एंड पर। और इस तरह से दोनों को भारत अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। तो चलिए आगे जानते हैं कि किस तरह के टेस्ट ये होने वाले हैं, कब हो सकते हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान और चाइना दोनों के ही एंड पर टेस्ट किए जाने वाले हैं, यानी पश्चिमी तट और पूर्वी तट, इन दोनों ही जगहों पर मिसाइल टेस्ट की तैयारियां इस समय शुरू कर दी गई है। 22 और 23 जनवरी 2024 को पहला टेस्ट किया जाने वाला है और ये टेस्ट होगा पाकिस्तान के साइड यानी अरब सागर के कारवार तट से 240 किलोमीटर की दूरी पर। और संभवतः ये शिप आधारित मिसाइल हो सकती है। तो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस का कोई नया संस्करण यहाँ पर वैलिडेट किया जा सकता है, जिसकी कि इस समय अरब सागर में काफी ज्यादा जरूरत भी महसूस हो रही है। हम लोग देख पा रहे हैं कि समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए, हुतियों के अटैक से बचाने के लिए भारतीय नौसेना के कई सारे वेसल्स इस समय डिप्लॉयड किए गए हैं और वो लगातार खतरों का सामना भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो कमर्शियल शिप्स के ऊपर बार बार अटैक वगैरह किए जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा कुछ ही समय पहले की बात है जब पाकिस्तान द्वारा भी अपनी नौसेना को अरब सागर में डिप्लॉय किया गया था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक वार्निंग शॉट यहाँ पर संभवतः दिया जाएगा और ये ब्रह्मोस का ही एंटीशिप वर्जन हो सकता है। अब इसके लिए जो वार्निंग एरिया कवर किया गया है नोटाम के द्वारा, वो है 240 किलोमीटर का। तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है, जिसकी रेंज 300 से 350 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा नोटाम वार्निंग जारी किया है वो 24 से 25 जनवरी 2024 पर होगा और ये पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम तट के आसपास किया गया है, जिसमें जो कवर्ड एरिया है वो 900 किलोमीटर का बताया जा रहा है। तो संभवतः यहाँ पर ITCM का परीक्षण किया जा सकता है, जो कि निर्भया मिसाइल आधारित लॉन्ग रेंज में क्रूज मिसाइल है, जो कि स्वदेशी तौर पर बनाई गई है, जिसमें माणिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको लेकर काफी लंबे समय से टेस्टिंग वगैरह की तैयारी DRDO कर चुका है। तो ये दोनों ही टेस्ट काफी ज्यादा क्रूशियल होंगे, क्योंकि चाइना को भी हमारी शक्ति प्रदर्शन करके दिखाना थोड़ा सा जरूरी हो गया था। चाइना के रिसर्चरशिप भी बार बार हमारे इलाकों में आकर ताक झाक करने की कोशिश करते हैं।